प्रदेशीय मारवाड़ी युवा मंच द्वारा खुशबू फाउंडेशन के सहयोग से इंस्पायरिंग वुमेन अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया। इस गरिमामय कार्यक्रम की मेजबानी मारवाड़ी युवा मंच तेजपुर जागृति शाखा ने की। यह आयोजन उन महिलाओं को समर्पित रहा जिन्होंने अपने संकल्प, सेवा और नेतृत्व से समाज में नई मिसाल कायम की है। पूर्वोत्तर के विभिन्न मंडलों से चयनित 9 प्रेरणादायी महिलाओं को इस अवसर पर सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वाली महिलाएं रहीं शिलांग से पुष्पा बजाज, देरगांव से शीतल सोमानी, नौगांव से भारती नाहटा, धुबड़ी से रंजिता अग्रवाल, सिलचर से हेमलता सिंगोदिया, नॉर्थ लखीमपुर से भगवती देवी तोशनीवाल, बोंगाई गांव से मंजू देवी दुग्गड़, तिनसुकिया से चंद्रकला बाहेती और शिवसागर से यशमी काबरा राठी। कार्यक्रम के दौरान महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सहभागिता और आत्मनिर्भरता जैसे विषयों पर सार्थक संवाद देखने को मिला। इस अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच के प्रांतीय अध्यक्ष राज चौधरी ने कहा कि नारी सशक्तिकरण केवल एक विचार नहीं, बल्कि समाज की प्रगति की सबसे मजबूत नींव है। उन्होंने मंच द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। मन बहुत खुशी है कि मारवाड़ी युवा जागृति शाखा यहाँ को संकल्प ले आगे बढ़ रही है। 2 साल पहले जब मैं पहलो कार्यक्रम आपकी शाखा स्तर पर करियो हो, नेक्स्ट मंडल स्तर पर भी वो कार्यक्रम करियो और आज 2 साल बाद प्रांतीय स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजन कर रही है। हमारे प्रांत में काफी महिला शाखा है, 107 शाखा समृद्ध है आज वर्तमान में और 107 शाखा में महिला शक्ति जी रूप में काम कर रही है, जी सीरियस मोड में काम कर रही है, वो बहुत सराहनीय है। अलग अलग कार्यक्रम यहाँ का ले चाल रही है जहाँ जेंट्स फीमेल ब्रांचों में सोच भी हो सके। खुशबू फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने बताया कि संस्था सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रही है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से समाज में सकारात्मक सोच और बदलाव को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इंद्रधनुष में जैसे 7 रंग होते हैं, वैसे हमारे जीवन में 7 नहीं 700 रंग होते हैं। हमें केवल अपना दृष्टिकोण बदलना है। जब कभी भी आपके सामने कोई चुनौती आए, कोई बाधा आए, तो आपको समझना है कि आप सरिता है। सरिता का मतलब होता है नदी। नदी जब पर्वत से चलती है तो अंततः वो सागर से मिली जाती है। चाहे कैसी भी बाधा आए, चाहे चट्टान आए, चाहे पहाड़ आए, चाहे पत्थर आए, वो अपना रास्ता बना ही देती है। तो ये हमारा छोटा सा प्रयास है हमारी बेटी को याद करने के लिए और आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। जो आप लोग इतना अच्छा काम करते हैं, तो हमारे एक छोटा सा प्रयास है एक महिला को अगर हम लोग उनका सम्मान इज्जत कर सके। कुछ तो हमें करना था हमारी बेटी के लिए, पर हमारी जागृति शाखा ने हमें इतना साहस और इतना वो दिया हमें, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण रहा री इंजीनियर योर लाइफ पुस्तक का लोकार्पण। इस अवसर पर पुस्तक की लेखिका ऋचा मिश्रा स्वयं उपस्थित रहीं और उन्होंने जीवन में सकारात्मक बदलाव और आत्मविकास से जुड़े अपने अनुभव श्रोताओं के साथ साझा किए। पुस्तक का लोकार्पण मारवाड़ी युवा मंच के प्रांतीय पदाधिकारियों द्वारा किया गया। जब हम प्रणालियां जो प्रोसेसेस है जो भविष्य की बनाता है उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो हम क्यों ना अपने आप को एज ए ह्यूमन बीइंग हम अपने आप को भी इंजीनियर करें। और इसी सोच को रखते हुए मैंने अपनी बुक लिखी, मेरी पहली बुक जो समाज के सामने प्रस्तुत है, उसमें एक ग्रोथ फ्रेमवर्क दिया गया है जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रेडमार्क मॉडल भी अपना चुका है, जिसमें कैसे व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी हो सकता है उसके मायने बताए। इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी, सम्मान मिलना बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है, लेकिन बहुत ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा रोज टूट कर वो हमें बनाती है। मैं आप सबको से अनुरोध करना चाहूंगी उन महिलाओं के लिए जो आज सम्मान नहीं पा रही है, लेकिन जिनकी वजह से आप और हम हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ऐसी एक सोच, ऐसी एक हिम्मत
और मैं तो आज इनके जिस कॉन्फिडेंस को इनकी स्पीच को सुन रहा था तो मुझे लग रहा था ये पहली बुक नहीं हो सकती। अगर वो एक ऑथर, एक लेखक अगर पहली बुक में इतने कॉन्फिडेंट इस पटल पर अगर बात रख रहा है तो आगे उनसे कैसे कैसे प्रोडक्ट हमें मिलने वाले हैं ये तय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आई है।